हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का डेरिवेशन करना। और बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं आपको सिखाने वाला हूं। बस इस वीडियो को आप रुक के 10 मिनट देख लेते हैं तो आज के बाद से आपको डेरिवेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूं। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ना डेरिवेशन वाला, वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए या सूत्र का निगमन करिए। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये काम करना है कि आपको डायग्राम बनाना सीख लेना है। अगर आपने चित्र बनाना सीख लिया तो आधा डेरिवेशन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, बिना किसी रटे, बिना किसी झंझट के। आइए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाना सीखते हैं कि इसका डायग्राम बेटा अपन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला आपको काम करना है अक्षीय स्थिति के लिए कि आपको सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, बराबर परंतु विपरीत प्रकार के। एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक प्लस क्यू आवेश होता है। और आप ये भी जानते हैं बच्चों कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ न कुछ होती है। तो फॉर एग्जांपल हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मान लेते हैं। ये दोनों आवेशों के बीच का मध्य बिंदु O है। तो जब ये मध्य बिंदु O होगा तो ऐसी स्थिति में अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और ये मध्य बिंदु है तो ये वाली दूरी l हो जाएगी और ये वाली दूरी l हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु इस पूरी दूरी को दो भाग में बांट देगा। आधा भाग l और आधा भाग l, पूरा भाग 2l। यहां तक समझ आया? वेरी गुड। अब चूंकि अपन अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कर रहे हैं, इसके लिए हमें द्विध्रुव के अक्ष में ही चलना होगा। हम मान लेते हैं कि द्विध्रुव के अक्ष से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसके अक्षीय स्थिति में ही, यानी कि उसके अक्ष पर ही स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस बिंदु P पर इस द्विध्रुव पर उपस्थित दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निगमन करना है। यहां तक क्लियर हुआ? डायग्राम बेटा बन चुका है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इतना आपने समझ लिया, बहुत है आपके लिए। अब डेरिवेशन करने से पहले आपको कुछ भाषा लिखनी पड़ेगी, और इस भाषा को मैं लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा बच्चों भाषा लिखने में। तो मैं डैश 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 कर देता हूं। इसका मतलब जो मैं अभी बोलूंगा इस डैश की जगह पे आपको लिख देना है 2-4 लाइन में। अच्छा, भाषा कैसे लिखेंगे? जो चित्र बनाया, जो मैंने बताया वही लिखना है। जैसे माना एक वैद्युत द्विध्रुव चित्र में प्रदर्शित किया गया है। वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आधा आधा भाग में डिवाइड करता है, अर्थात l और l लंबाइयों में डिवाइड करता है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्मॉल r दूरी चलने पर एक बिंदु P प्राप्त होता है, जिस बिंदु P पर द्विध्रुव पर उपस्थित आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अतः इतना लिखने के बाद अतः लिखेंगे, और उसके बाद आप यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे कि -q आवेश के कारण, एक मिनट में थोड़ा सा फॉन्ट इसका बदल देता हूं ताकि और मजा आए लिखने में। इसी से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये इनेबल नहीं है। तो यहां पे अपन लिखेंगे क्या? पहला स्टेप लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यानी कि बच्चों ये जो -q आवेश है, इसके कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो उसको काउंट करने के लिए बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², बताया था ना।
तो ये माइनस क्यू आवेश के कारण इस दूरी पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो उसको मान लेते हैं E1 से डिनोट कर दिया अपन ने। सो E1 बराबर अपन क्या लिखेंगे 1/4πε0। इसके अलावा आवेश का परिमाण कितना है Q, और बटे में इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी है बेटा, तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दूरी और प्लस ये दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। भाई हमें इतनी दूरी पता है और इतनी दूरी पता है, इतनी दूरी R पता है, इतनी दूरी L पता है, तो R प्लस L करेंगे तो हमें पूरी दूरी मिल जाएगी। तो R प्लस L का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 1। यहां तक पॉइंट सबको समझ आ गया तो डेरिवेशन अच्छे से आप सीख पाएंगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। और हमारा उद्देश्य यही है कि आसान बना दिया जाए आपके लिए। ओके, अब माइनस क्यू आवेश के कारण बेटा जो आपकी तीव्रता निकल के आई उसकी दिशा किधर होगी, तो आप जानते हैं कि अगर कोई आवेश माइनस क्यू आवेश है तो उस पर वैद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ आती हैं, अनंत से उसी की तरफ आती हैं, तो इसलिए इसकी दिशा किधर की तरफ हो जाएगी, इधर की तरफ। सो E1 अपन ने कर दिया, निकाल लिया, इधर की तरफ इसकी दिशा हो गई। ओके, अब दूसरा लिखते हैं आप, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया है बच्चों कि प्लस क्यू आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र के सूत्र से निकालेंगे। तो इस आवेश से कितनी दूरी पर ये P है, तो इतनी दूरी हमें ज्ञात करनी है, इतनी दूरी हमें पता नहीं है, इतनी दूरी पता है और इतनी दूरी पता है। सो इस दूरी में से इतनी दूरी को घटा लेंगे तो इतनी दूरी मिल जाएगी। ये पूरी दूरी R है, ये पूरी दूरी L है, तो R में से L को घटा दीजिए तो वो पूरी दूरी मिल जाएगी। सो हमारी E2 प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। इसके अलावा Q बटा R माइनस L का होल स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समझ आया? यस सर। और अब मैं अगर आपसे पूछूं कि E2 की दिशा किधर होगी तो आप क्या बताएंगे बच्चों? तो E2 की दिशा सिंपल से आप दिख रही है आपको कि प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं। सो इधर की साइड हो जाएगा E2 की दिशा। आप देख सकते हैं कि बिंदु P पर दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में हैं। बराबर तो नहीं है, परिमाण में बराबर नहीं है, लेकिन विपरीत दिशाओं में है। उनकी दिशा एक दूसरे से विपरीत है। तो जब विपरीत दिशा होती है तो किसी एक पॉइंट पर परिणामी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। सो अब यहां पे लिखेंगे, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु P पर, अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र लिख दीजिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख दीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वो कितनी आ जाएगी बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। तो वो आ जाएगी E बराबर E नेट, E नेट बराबर बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अब पता कैसे चलेगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है, तो आइए चेक कर लेते हैं बच्चों। नीचे प्लस किया जा रहा है यानी नीचे की संख्या बड़ी होगी, और मतलब यहां पे समीकरण नंबर 1 में प्लस किया जा रहा है हर में, तो हर में प्लस किया जा रहा है, इसका मतलब हर बड़ा होगा। और यहां समीकरण नंबर 2 में हर में घटाया जा रहा है यानी हर छोटा होगा। तो आप मुझे बताइए 2/10 बड़ा है या फिर 2/4 बड़ा है? जाहिर सी बात है कि जिसका हर बड़ा होता है वो संख्या छोटा होता है। काट के देखिए 1/5, इसको काट के देखिए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2, इसको काटेंगे तो 0.5। आप मुझे बताइए कि कौन बड़ा है? तो आप देख रहे हैं कि इसका हर बड़ा है तो ये छोटा होगा, और इसका हर कम है तो इसलिए ये बड़ा होगा। तो जिसका हर
कम होता है वो बड़ा होता है संख्या। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें जोड़ा जा रहा है किसी भी चीज को, तो इसका हर बड़ा है, तो यानी कि E1 छोटा है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, व्युत क्रमानुपाती का चिन्ह है, तो ये बड़ा है अगर, तो ये क्या होगा, वैल्यू इसका छोटा होगा, और ये छोटा है, इसमें से घटेगा तो ये छोटा होगा, तो ये बड़ा होगा। तो ये E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो इसलिए E2 माइनस E1 कर देंगे। तो इसलिए E नेट बराबर क्या कर देंगे बेटा, E2 माइनस E1 कर देंगे। अब समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण 2 से दोनों समीकरण का मान उठा के इसमें रखिए। सो ई नेट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी आपकी, ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा E2 का मान कितना आया था, R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। एक काम करिए बच्चों, यहां पे आप वो ये काम करना है आपको कि इसमें से आप कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आपको मिल रहा है। सो यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन आपको मिल रहा है Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अगर आप यहां पे देखेंगे तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यस सर, बड़ा आसान हो गया अब आपके लिए। अब बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको अच्छे तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे ई नेट का मान निकालेंगे, सो ई नेट बराबर बेटा कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आप देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहां पे R माइनस एल से एक R माइनस एल कट गया, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ आया, देखिए यहां पे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां पे हो गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में R माइनस एल का होल स्क्वायर से अगर काटेंगे तो ऊपर R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा, और R माइनस एल से काटेंगे तो R माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। सो अब ई नेट की वैल्यू आप निकालिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आएगा। तो वो आ जाएगा आपका Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका प्रसार करेंगे अगर, तो यह आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और माइनस के साथ इसको खोलेंगे तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, और बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, प्लस माइनस खत्म, 2RL 4RL हो जाएगा। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 4RL और बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहां से बस एक खेल आपको करना है, वो खेल जो स्टूडेंट्स ने कर लिया वो इस डेरिवेशन को सॉल्व कर लेगा। आप जानते हैं बच्चों, इस चित्र में देखिए, आप इस चित्र में जानते हैं, चित्र में क्या जानते हैं कि ये जो R का मान है ये L की अपेक्षा बहुत बड़ा है। सो जब R का मान L की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है तो R की तुलना में L को बहुत छोटा मान के छोड़ देते हैं जोड़ते या घटाते समय। तो जब जोड़ते या घटाते समय L के मान को नगण्य मान के छोड़ देते हैं, तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, R स्क्वायर का मान L स्क्वायर की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, और जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे बच्चों तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, R टू द पावर 4। तो ई नेट बराबर कितना आ गया आपका, ई नेट बराबर आ गया आपका Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 4RL था, और बटे में
मैंने आपको क्या कहा था, आर स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का, एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आर टू द पावर 4 आ जाएगा। सो ये हो गया आर टू द पावर 4, एक आर से एक आर कट गया तो आर क्यूब बचेगा। सो ई नेट बराबर अब कितना आ गया बच्चों आपके पास, तो यह आ गया क्यू और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू, ये देखिए ये 4 है ना, तो 4 में 1 2 इसके साथ दे दीजिए तो 2q हो गया, और 1 इसके साथ दे दीजिए तो 2l हो गया, और बटे में r क्यूब। अब थोड़ा सा सेटिंग करिए कि 2ql हो जाए, ठीक है, तो 2ql करेंगे तो ये 2 इधर आना पड़ेगा आपको, तो ई नेट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ई नेट बराबर इस 2q को इधर भेज दीजिए, उसके साथ कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और एक 2 को आप रखे रहिए और l को इसको दे दीजिए, तो 2ql क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p और इंटू 1 2 बचा है तो 2p और बटे में r क्यूब, और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बिंदु p पर। यहां पे लिखेंगे बिंदु p पर परिणामी तीव्रता, और यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड, और यहां पे एक और चीज लिखेंगे जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आपको अच्छी चीजें आ रही हैं। यहां पे लिखेंगे चूंकि स्मॉल p बराबर q इंटू 2l होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p कहते हैं। तो q और इंटू 2l, q इंटू 2l को हमने p मान लिया, इस p का 2 में गुणा कर देंगे तो 2p अपॉन r क्यूब हो गया, और यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने किया, एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने चित्र बनाया, उसके बाद इस आवेश के कारण इतनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाला, फिर इस आवेश के कारण इस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकाला, माइनस Q आवेश के कारण जो दिशा होगी वो द्विध्रुव की तरफ ही होगी, प्लस Q आवेश के कारण दिशा द्विध्रुव से दूर की तरफ होगी। बिंदु P पर परिणामी निकालना है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जोड़ा जा रहा है, तो हर बड़ा है तो अंश छोटा होगा, तो E1 छोटा है, E2 बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, E2 माइनस E1 कर लेंगे। जैसे ही अपन ने E2 माइनस E1 कर लिया, दोनों E1 और E2 का मान रख दिया, कैलकुलेशन सिंपली कर दिया, और वैल्यू यहाँ पे आपने रख दिया, नगण्य मानकर छोड़ दिया, और वैल्यू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का रख दिया। आपका डेरिवेशन हो चुका है सूत्र का, आपके सामने ये सूत्र बड़ा आसानी से निकल के आ गया। कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। इसकी प्रैक्टिस 2 से 3 से 4 बार जरूर करिए खुद से बिना देखे, ताकि ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। 3-4 स्टेप ही करना है बस, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज आराम से फिट हो जाएगी। Thank you so much बच्चों for joining this amazing session. God bless you all. Love you all students. Take care. जय हिंद।